अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आज पहला दिन है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स की कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं कि सर आपने आज कोई लाइट मूड में बात नहीं की, तो वो भी कर दें टाइम निकाल के। वो अजीब से ही अपना फरमाइश है, लेकिन क्या किया जाए। मेरे जो शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, वही सारी उम्र 37 साल सर्विसेज के दौरान पहले शागिर्द होते थे, फिर बाद में वही दोस्त बन जाते थे। ये मेरे पे अल्लाह ताला का खास करम है। और ये भी एक हकीकत है, अगर अर्जी से कहूँगा, अगर बच्चे किसी उस्ताद से डरते हैं तो वो मैं ही हूँ। पता नहीं मैं इतना डरावना हूँ। पता नहीं मैं कितना खौफनाक बंदा हूँ भाई। तो अगर प्यार करते हैं तो वो, मेरा ख्याल है, प्यार की भी इंतहा कर देते हैं जहाँ कहीं उन्हें इजहार का मौका मिलता है। और जिसकी मैं पिटाई कर देता हूँ, वो तो बहुत ही मुझसे प्यार फिर करता है। रोज आके मिलता है फिर। हाँ जी। तो सर जी, अपना आइंदा नहीं, मैं अपना ना आपको मौका दूंगा शिकायत का। मेहरबानी फरमाएं, मुझे दुआएं दें वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं डरा देता हूँ, अगर आप ठीक ना हुए तो मैं ना आपको बददुआएं दूंगा। बददुआएं दो, लित्रो और मार लो। और दुआएं दे दें। थैंक यू वेरी मच मेरे माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। तो इस वक्त स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो मैं अक्सर अपने उन्हें समझाते हुए कहता होता हूँ कि बेटा, ये जो आपकी उम्र है ना, ये जब आप कॉलेज में आते हो, ये 15 साल जी जिसे कहते हैं, 15 साल, 16 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो आपकी उम्र है ना, जिस दौरान इंसान आमतौर पर तालिब इल्म होता है, या उसे होना चाहिए, इस दौरान बंदे की तबीयत में बंदे के मिजाज में अजीबोगरीब तब्दीलियां आती हैं। तो उसके लिए भी नहीं होती हैं, और देखने वालों की भी नहीं होती हैं। तो मिसाल के तौर पे, जब बच्चे इस उम्र में होते हैं तो उनकी आवाज भारी हो जाती है। तो फिर वो बोलते तो अपने तरीके से हैं, सर मैं आ जाऊं। तो वो लगता है जैसे बदतमीजी से बोल रहे हैं, सर मैं आ जाऊं। कहते हैं, काका हम तो बड़ा हो गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, आप आस्ता बोला करें। ठीक है, अब आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। इसी तरह घरों में भाई बहन वालिदैन भी महसूस करते होंगे कि बच्चे अचानक जब इस उम्र में होते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है। आवाज भारी होने की वजह से बदतमीज लगते हैं। पहले बड़े बड़े बुरे लगते हैं। फिर जब समझ आने लगती है बड़ों को, ये भैया अब इस तब्दीली से गुजर रहा है, इस किस्म की कि इसकी आवाज भारी होगी वगैरह वगैरह, तो वो बर्दाश्त करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। या कोई मेरे जैसा समझा देता है अपना, जो जाहिर है समझाना तो किसी ने है ना। फिर मैं कह रहा हूँ, तो बेटा इस उम्र में ना आपको जब नए नए दौरे पड़ते हैं। ये दौरों की उम्र। ये दौरे कई किस्म के होते हैं। दौरों का लफ्ज कई मानी में इस्तेमाल होता है हमारे कल्चर में हमारे। तो ये यहाँ से मेरी मुराद जो दौरों से है, वो फिट्स हैं। कभी वो मोहब्बत का दौरा पड़ जाता है। कभी इससे मोहब्बत का दौरा, कभी उससे मोहब्बत का दौरा। हाँ जी, वो फिर वो दौरा दौरा गुजर जाता है, फिर नया दौरा पड़ जाता है। इस गली में मोहब्बत का दौरा, फिर अगली गली में मोहब्बत का दौरा। किसी नए शहर गए तो वहां नई मोहब्बत का दौरा शुरू हो जाता है। तो ये दौरे दौरे पड़ते रहते हैं। इन्हें ज्यादा संजीदगी से लेना नहीं चाहिए ना। जिसको दौरे पड़ते हैं उसको तो सीरियस वो न ले, और जिसके बारे में पढ़ते हैं वो ना बोले। ये दौरा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। कभी दौरा पड़ता है जी टेंड कराने का, बड़ी बड़ी मूछें रखने का, जी बड़ी बड़ी कलमे रखने का। कभी दौरा पड़ता है अपना क्लीन शेव का, जी बड़े बड़े बाल रखने का।
कभी टिंड का दौरा, कभी बड़े बालों का दौरा। तो मैंने अपने जिंदगी में कई ऐसे बच्चे देखे हैं, लड़के जिनके बाल लड़कियों जैसे लंबे लंबे थे, 2-2 फुट 3-3 फुट लंबे बाल। मैंने कहा अपना बेटा, आप अगर कोई सर्जरी करानी है तो वो करवा गुजरे। नया दौर है। या बाल छोटे करें, पता ही नहीं चलता आप मेल हैं फीमेल हैं, खैबर मेल हैं, तो बड़ी परेशानी होती है जब पता नहीं चलता कि ये मेल है कि फीमेल है कि खैबर मेल है। तो ये दौरों की उम्र होती है। तो इसमें जब अपना खूबसूरत पॉइंट ये है कि हमें अपने जब इस बच्चे इस उम्र में हों, तो उनकी ये जो दौरों की उम्र है, उनकी जो मुश्किलात हैं बेचारी, कभी खुदकुशी का दौरा है जी, कभी खुदकुशी करनी है, जब खुदकुशी करने जाते हैं तो साथ खाना ले जाते हैं, और कभी दरिया में छलांग लगाने का दौरा, फिर दरिया में जब पानी देखते हैं तो ठंडे पड़े। चलो गर्मियों में खुदकुशी करेंगे जब पानी गर्म होगा। थैंक यू वेरी मच।